जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 फरवरी में आप लोग का हिस्ट्री का एग्जाम है और वायरल प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वायरल प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ करके आप एग्जाम में अगर बैठ जाएंगे तो पूरी तरीके से सारे प्रश्न उसी में से आ जाएंगे। तो ये प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ। तो ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जा चुके हैं और ये वायरल प्रश्न है। तो आप लोग वायरल प्रश्न को पढ़ लीजिए, देख लीजिए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए आज के इस वीडियो को देख करके। तो चलिए, अगर आंसर आप लोग को पता है तो फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उत्खनन, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर दयाराम साहनी ने सबसे पहले किया था, 1921 में किया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो थी वो किस चीज की बनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यानी सेल खरी की। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे क्या बोला जा रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी 3 नंबर का ए नंबर यानी हरियाणा में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये वायरल प्रश्न है, ये पूरी तरीके से देख करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर भोगवा नदी के किनारे, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बार बार आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये वायरल प्रश्न है और इसी में से आपको यानी 60% क्वेश्चन इसी में से ही आएगा, ये गारंटी है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोहा का ज्ञान नहीं था। मैं फटाफट से सारे प्रश्नों को पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यहां पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी सिंधी भाषा। क्या होगा? सिंधी भाषा का शब्द है। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर यानी व्यापार पर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो यहां पर करेक्ट आंसर 8 नंबर का क्या होगा? तो सी नंबर यानी मारित देवी। क्या होगा? मारित देवी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी शहरी सभ्यता। क्या होगा? शहरी सभ्यता करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? तो यहां पर करेक्ट आंसर 10 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्तूप संबंधित है। तो स्तूप किससे संबंधित? तो यहां पर हमारा 11 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब यहां देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर का जन्म कहां हुआ? तो यहां पर 12 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी कुंडल वन में यानी वैशाली नाम था। ठीक है, यहां पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेगा और यहां से जितने भी सारे प्रश्न हैं आप बार बार रिवीजन करके पढ़ भी चुके हैं, तो फिर भी आप लोग पढ़ेंगे पूरे वीडियो को। अब यहां देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यहां पर हमारा क्या होगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला जाएगा कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षेमेंद्र की रचना जो है कौन सी? तो यहां पर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी क्या होगा? विरहत कथा मंजरी। क्या होगा? विरहत कथा मंजरी करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जाएगा कि इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है किसकी रचना है? तो यहां पर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? मेगास्थनीज। क्या होगा? मेगास्थनीज राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जाएगा कि धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? अशोक ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर बोला जा रहा है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो यहां पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 18 नंबर का क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा? महापूलीपति। क्या होगा? पीलूपति राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग गूगल में जाइए और गूगल में आप लोग को टाइप करना है BBPHELP लिखिएगा। वहां पर आप लोग को चैप्टर वाइज से लेकर के मॉडल पेपर और ऑनलाइन टेस्ट सारा चीज मिल जाएगा। जाइए और BBPHelp.com लिख करके वहां पर पढ़िए, आप अपनी तैयारी करिए अच्छे से। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से
महिला संत थी, तो निम्न में से महिला संत कौन थी, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो जीता था वो किसने जीता था, तो 20 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी पांडव ने जीता था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, तो यहां पर हमारा 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर युधिष्ठिर। क्या था, सबसे बड़ा कौन था, तो युधिष्ठिर था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 22 नंबर करेगी पंचाली किसका उपनाम था, तो पंचाली जो था वो किसका उपनाम था, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, द्रौपदी। द्रौपदी का नाम क्या था, पंचाली नाम था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिए इस वीडियो को पूरी तरीके से पढ़ करके आप लोग गूगल में जाना है और ये देखिए इस तरीके से आप लोग को लिख देना bbphelp.com। देखिए ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जाइएगा फटाफट से सारे वहां से तैयारी करिएगा। देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या बोले करेगी, भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था, तो भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी देवव्रत। क्या नाम था, देवव्रत नाम था। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण कहाँ किया गया था, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी भगवत गीता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27 नंबर बोला जा रहा है, कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी या कहाँ पर हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी श्रवण बेलगोला। क्या होगा, श्रवण बेलगोला, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 28 नंबर बोला जा रहा है, कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, तो फिर 28 का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी जैन धर्म को मानता था। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अशोक किस धर्म को मानता था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर ए नंबर, ने बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से देखिएगा वीडियो को। अब यहां क्या बोला जा रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर में क्या है, देख लीजिएगा पूरी तरीके से, यानी क्या हो जाएगा, वृहद्रथ। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 31 नंबर बोला जाएगा कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी वृष्णि। क्या होगा, वृष्णि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर हमारा 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर यानी 1400, यानी कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए रामानंद के गुरु कौन थे, तो रामानंद के गुरु कौन थे, तो 33 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी क्या होगा, राघव आनंद। ठीक है, क्या नाम था, राघव आनंद नाम था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर बोला जा रहा है कि भगवद गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, तो भगवद गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर, क्या नहीं, भगवद गीता का उपदेश कहाँ गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे 35 नंबर क्या बोला जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो यानी महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत को नया सिद्धांत जोड़ा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जल्दी से बोलेगा, नया सिद्धांत यानी अपरिग्रह यानी ब्रह्मचर्य, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। देखिए बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन इस बार भी 100% लिख लीजिए, आप लोगों को पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, तो आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, यानी वैदिक। वैदिक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, करेगी आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था, तो यहाँ पर हमारा 39 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी सांड। क्या होगा, सांड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिएगा फटाफट से देखिएगा,
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कह रहा है कि आर्थों का यानी पेय पदार्थ क्या है। तो आर्थों यानी आर्थों का आर्यों का होना चाहिए, आर्यों का पेय पदार्थ क्या था। तो 40 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा सोमरस। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा श्रीनगर। श्रीनगर में क्या होगा कुशीनगर, क्या नाम था कुशीनगर था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी हुमायूं को हराया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि जहांगीर का शासन काल क्या है। तो जहांगीर का शासन काल क्या है। तो 43 का करेक्ट आंसर बी यानी डी नंबर, यानी 1605 से 1627 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यानी नूरजहां का असली नाम क्या था। तो नूरजहां का असली नाम क्या था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी मेहरुन्निसा। क्या नाम था, मेहरुन्निसा नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्या बोला करें, आयने अकबरी के लेखक कौन थे। तो आयने अकबरी के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा सी नंबर, यानी अबुल फजल। अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि तंबाकू का सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू का सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर यानी सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, आयने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर, यानी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, आयने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 48 का बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी 12 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो यहाँ पर हमारा 49 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, ने फरगना, क्या होगा फरगना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 50 नंबर कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया। तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी 1582 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर, यानी दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए अकबर ने दीने इलाही यानी कब शुरू की थी। तो 52 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। डी नंबर यानी 1582 में की थी। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम में। आपके 100 में से यहाँ पर 60% से ज़्यादा भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो, 53 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी 1563 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला, 54 नंबर करें कि अकबर ने जज्जा कर कब समाप्त किया। तो अकबर ने जज्जा कर कब समाप्त किया था। तो यहाँ पर हमारा 54 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी 1564 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी सलीम चिश्ती, क्या होगा सलीम चिश्ती राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी 1556 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को लगता है कि डाउट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा हमारे, और टेलीग्राम में जुड़ने के बाद आप वहां पर कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दमन इको क्या था। तो एक भूभाग था। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, अकबर ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए दीने इलाही संबंधित है। तो दीने इलाही किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो सी नंबर, यानी अकबर ने किया था, यानी अकबर से संबंधित है। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, हरिहर एवं बुक्का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। तो हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए नंबर, संगम वंश के थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, अलवार संत किसके उपासक थे। तो अलवार संत जो किसके उपासक थे। तो यहाँ पर राइट आंसर का 62 का बी नंबर, यानी विष्णु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि नैनार संत किसके उपासक थे। तो नैनार संत जो किसके उपासक थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी शिव, क्या होगा शिव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है। तो कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी
आमुक्त मल्याद, क्या होगा, आमुक्त मल्याद करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, सी नंबर यानी मंदिर से, क्या होगा, मंदिर से करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता था, तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी दे सकते हैं इसका आंसर। तो हमारा क्या होगा, जल्दी से, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को डी नंबर होगा, यानी गोपुरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि कृष्ण विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो इसका 66 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कृष्णदेव राय करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, लाख बख्श का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी लाखों का दान करने वाला, राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्या बोला जा रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य कौन थे, तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, डी नंबर का इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर यानी जयपुर, क्या होगा, यानी सी नंबर यानी अजमेर में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है, तो यहाँ पर क्या 72 का राइट आंसर ए नंबर बीजक में मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 73 नंबर क्या बोला करेगी, कबीर किस संत के शिष्य थे, तो कबीर जो किस संत के शिष्य थे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, यानी रामानंद, राइट आंसर क्या होगा, रामानंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा क्या बोला, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी मेगास्थनीज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर मेगास्थनीज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या बोला करेगी, गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, तो किसके यानी काल में आया था, तो यहाँ पर क्या होगा, 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से ए नंबर यानी फाहियान। ठीक है, चलिए यानी गुप्त काल में चीनी यात्री कौन आया था, तो फाहियान आया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में 77 नंबर क्या बोला करेंगे, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते थे, तो यहाँ पर देखिए आज कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए, यानी क्या होगा, जी.एस. लिबिदेव करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या निकोली कोंटी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में किस भाषा में लिखा है, तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेंगे, अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, तो अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी यूनान का जानकार नहीं था। ठीक है, चलिए तो सॉरी यहाँ पर राइट आंसर क्या, हीब्रू करेक्ट आंसर है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी उसको यूनानी, सीरियाई और संस्कृत भाषा दोनों यानी तीनों आता था, बाकी हीब्रू नहीं आता था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अल बरूनी भारत किस सदी में आया था, तो अल बरूनी जो भारत आया था किस सदी में आया था, तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी 11वीं सदी में आया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का मोरक्को का निवासी था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दिया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 82 का राइट आंसर डी नंबर यानी दहेज में दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, अंग्रेज को सुनहरा फरमान किस राज्य से मिला था, तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी गोलकुंडा से मिला था। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, तो किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी लॉर्ड वेल्लेस्ली को यानी बंगाल का टाइगर कहा जाता था। चलिए अब देखेंगे 95 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए 85 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, बक्सर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि संधि
सहायक संधि का प्रणेता कौन था? तो सहायक संधि का प्रणेता जो था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बी नंबर यानी लॉर्ड वेल्सली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि कॉर्नवालिस कोड बना। तो कॉर्नवालिस कब कोड बना था? तो यहाँ पर क्या होगा 87 का बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या होगा यानी 1793 ईस्वी में बना था। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्या बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही कौन था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी 88 का सी नंबर यानी मंगल पांडे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, नेता कौन था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 89 नंबर का सी नंबर यानी नाना साहिब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा यानी 90 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है नहीं क्या होगा लॉर्ड रिपन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर यानी चिश्ती राइट आंसर होगा। क्या होगा चिश्ती करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था? तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर यानी पटना जो कॉलेज था ये पटना का बिल्डिंग यानी यूरोपीय कंपनी का क्या था वो गोदाम हुआ करता था। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा डी नंबर यानी डच का यानी गोदाम हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है नहीं WC बनर्जी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल 94 कह रहे हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 94 का करेक्ट आंसर सी नंबर का सी नंबर क्या सुभाष चंद्र बोस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलिएगा सी नंबर चौधरी रहमत अली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि 1942 ईस्वी में आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 का। तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा जयप्रकाश नारायण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर क्या ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है 99 नंबर कह रहा है कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के माध्यम से चली थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 99 का यानी बी नंबर मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ पर 100 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा यानी क्या होगा जल्दी से बोलिएगा सी नंबर में क्या बोला जा रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा यानी 1919 हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे मॉडल पेपर डाउनलोड करेंगे, कैसे जो है आप लोग 5-5 सेट जो है मॉडल पेपर पढ़ पाएंगे, वो सारा चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए चलिए तो सबसे पहले गूगल में ना गूगल में आप लोग को टाइप करना है BBP हेल्प टाइप करेंगे, उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है कि BBP हेल्प लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना ऊपर करते जाना। ठीक है, ऐसे करके ऊपर करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप नीचे करते जाएंगे, देखिए यहाँ से ये सारा चीज़ जो है कंटेंट है ये सारा पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस तरह करके नीचे करते जाएंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ से मॉडल पेपर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मॉडल पेपर देखिए पढ़ सकते हैं आप। फिर इस तरीके से यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर नीचे करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं वहाँ से। अब यहाँ देखिए ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर है ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद PDF डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है क्लिक कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए ये सारा कंटेंट आप लोग यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए नीचे आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। सारा देखिए मॉडल पेपर है ना, यहाँ पर सारा जितना भी मॉडल पेपर है डाउनलोड, जहाँ पर डाउनलोड है डाउनलोड पर क्लिक करिएगा। सारा मॉडल पेपर यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए जितना भी है यानी 2012, 2011, 2010, 2008, 7 ये सारा चीज़ का आप लोग यहाँ से मिल जाएगा। देख लीजिएगा डेट कब का है, आप लोग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके जाइए डाउनलोड करिए।
लीजिए और उसके बाद आप लोग एक बार लाइक करके ऐड पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।